हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा वर्डप्रेस के कोर्स का 5वां ट्यूटोरियल है और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को थोड़ा डिटेल के अंदर। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे वर्डप्रेस के हर एक एलिमेंट को और उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ आ सके कि वर्डप्रेस के अंदर जो डैशबोर्ड है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या मकसद है, वो किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं और उसको हम किस तरह प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं बीइंग अरसलान और बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। इधर आपने आके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पर आपको आपका मेन्यू नज़र आएगा और उसके बाद सारी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा। आज हमारी वीडियो का जो मकसद है वो है हमारा जो लेफ्ट साइड पे मेन्यू है इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करना। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डैशबोर्ड की हेडिंग नज़र आ रही है और उसके अंदर दो आइटम्स हैं, एक है होम और एक है अपडेट्स। अब होम वो चीज़ है जो हमें अभी इस वक्त सामने नज़र आ रही है। होम ऐसे ही है जैसे आपके फेसबुक का होम पेज होता है या किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है, यानी कि आपको हर एक चीज़ की जो ओवरव्यू है या समरी है वो नज़र आती है। इसके बाद इसमें हमें हमारे ये पता चल जाता है कि हमारे वेबसाइट पे कितनी पोस्टें हुई हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने पेजेस हैं। अगर हम कोई क्विक ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ड्राफ्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा हम मेन्यूज़ को मैनेज कर सकते हैं, विजेट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा होम पेज वगैरह की सेटिंग्स कुछ कर सकते हैं बेसिक सी। इसके अलावा सबसे मज़े की बात वर्डप्रेस जैसे कि हाईली कस्टमाइजेबल है, तो हम इस होम पेज को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब आते हैं डैशबोर्ड के अंदर जो हमारी सेकंड चीज़ है वो है अपडेट्स। अपडेट से मुराद यहाँ थीम्स और प्लगइन्स की अपडेट्स हैं, यानी कि आप कोई भी थीम या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जब, तो कुछ टाइम के बाद जो डेवलपर होता है वो उसको अपडेट करता रहता है। तो अपडेट के पेज के ऊपर आपकी थीम्स और प्लगइन्स की अपडेट्स आपको शो होंगी और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा और आप इस पेज पर जाकर अपडेट्स कर सकेंगे। जैसे कि अभी मेरी वेबसाइट पर एक प्लगइन W3 कैशे की अपडेट मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली अपडेट कर सकता हूँ। देखिए कितना आसान बना दिया है वर्डप्रेस ने चीज़ों को अपडेट करना। तो ये देखें यहाँ पे, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो अपडेट्स के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी शो हो रहा था। अभी मेरा प्लगइन जो कि अपडेट हो चुका है तो अभी कोई अपडेट बाकी नहीं रही। अगर हम थर्ड चीज़ पे आएँ तो थर्ड चीज़ में हमारे पास पोस्ट आ जाती हैं। पोस्ट के अंदर फिर चार चीज़ें हैं। एक है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। ऑल पोस्ट से मतलब है कि आपने अभी तक जितनी भी पोस्टें की हुई हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर वो आपको शो हो जाएं, यानी कि सिर्फ उनका टाइटल वगैरह आपको शो हो जाए और नंबरिंग शो हो जाए कि आपने कितनी पोस्टें अभी तक अपनी वेबसाइट पर कर चुकी हैं। मेरी वेबसाइट पर अभी तक क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल है एक ही पोस्ट हुई है और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की हुई है, तो एक ही शो हो रही है। अभी पोस्टों के अंदर हम सेटिंग्स किस तरह से करते हैं, डिलीट किस तरह से करते हैं, एडिट किस तरह से करते हैं, अपडेट किस तरह से करते हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में सिर्फ हम डैशबोर्ड को ही देख रहे हैं। ऐड ऑल पोस्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड न्यू पोस्ट का। ऐड न्यू पोस्ट, अगर जब भी कोई आप नई पोस्ट करना चाहें तो आप ऐड न्यू पर क्लिक करें, वो आपको वर्डप्रेस के एडिटर में ले जाएगा और वर्डप्रेस के एडिटर में जाने के बाद आप अपना टाइटल और अपना कंटेंट ऐड करें। याद रखें कंटेंट में आप वर्डप्रेस में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, कंटेंट में आपका आर्टिकल यानी कि टेक्स्ट भी हो सकता है, सिर्फ एक इमेज भी हो सकती है, एक वीडियो भी हो सकती है और एक PDF फाइल भी हो सकती है, या ये चारों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। उसके बाद बारी आती है कैटेगरीज की। जिस तरह यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट होती है इसी तरह ब्लॉग्स या वेबसाइट्स के अंदर कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टेक्नोलॉजी की वेबसाइट बनाता हूं और उस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के अंदर मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में पोस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज भी करना चाहता हूं, तो मैं कैटेगरीज बना लूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोग्रामिंग की कैटेगरीज बना लूँगा जिसके अंदर मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग की चीज़ों को पोस्ट करूँगा। इसके अलावा अगर मैं रिव्यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं रिव्यूज़ की एक कैटेगरी बनाऊँगा और उस कैटेगरी के अंदर जो मेरी सारी पोस्ट होंगी वो रिव्यूज़ से रिलेटेड होंगी। इसके अलावा बारी आ जाती है टैग्स की। टैग्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, इसलिए वर्डप्रेस ने इसमें
अपने वर्डप्रेस के मेन्यू के अंदर एक अलग से टैग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। टैग्स का पर्पस ये होता है कि ये ना सिर्फ एडमिन को बल्कि यूजर को भी और सर्च इंजन को भी बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। आप यहाँ से भी टैग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप पोस्ट या पेज बनाएंगे तो तब भी आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मीडिया की। मीडिया में हमारे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लाइब्रेरी और एक ऐड न्यू। मीडिया में आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आपने अभी तक जितने भी इमेजेस या वीडियोस या पीडीएफ फाइल्स आपने ऐड की हुई हैं वो सारी शो होंगी। और ऐड न्यू के अंदर आपको, जैसे कि यहाँ ऊपर भी आपको शो हो रहा है, ऐड न्यू के अंदर आपको फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और आप अपने पीसी से फाइल सिलेक्ट करके कोई भी इधर इमेज या वीडियो जो है वो अपलोड कर सकेंगे। मीडिया के बाद बारी आती है पेजेस की। पेजेस के अंदर हमारे पास फिर से दो चीज़ें हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू। ऑल पेजेस मतलब कि अभी आपकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं उनको शो करेगा और ऐड न्यू जो है वर्डप्रेस के एडिटर के अंदर ले जाएगा नया पेज ऐड करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट्स और पेजेस में क्या डिफरेंस है। पोस्ट हमारी ब्लॉग पोस्ट होती हैं, किसी भी ब्लॉग के अंदर जो पोस्ट होती हैं उनको ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है। और पेजेस जो होते हैं, पेजेस जो हैं आप कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिक चीज़ होती है, ये ब्लॉग पोस्ट की तरह उस तरह अपडेट हम लोग नहीं करते। जैसे पेजेस की मैं एग्जांपल दूंगा, कॉन्टैक्ट पेज होता है, अबाउट पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, डिस्क्लेमर होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, एफएक्यूज पेज, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ब्लॉग पोस्ट जो होती है वो हमारी ब्लॉग की चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो ये मेरी एक ब्लॉग पोस्ट हो गई, ये पेज नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पेजेस के अंदर और पोस्ट के अंदर। जब आप ब्लॉग की कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो वो आप पोस्ट के सेक्शन के अंदर करते हैं, ना कि पेजेस के सेक्शन के अंदर। इसके बाद पेजेस के बाद हमारी जो बारी आती है वो है कमेंट्स की। कमेंट्स के अंदर आप काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पेंडिंग कमेंट्स कौन से हैं, अप्रूव किए हुए कमेंट्स कौन से हैं, जो स्पैम थे वो कमेंट्स कौन से हैं। और वर्डप्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके अंदर काफ़ी सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली स्पैम कमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वर्डप्रेस के अंदर ही है कि बहुत ज़्यादा स्पैम कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। कमेंट्स के बाद बारी आती है अपीयरेंस की। अपीयरेंस सबसे जो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या सबसे अच्छी चीज़ जो है वो अपीयरेंस है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के मेन्यू के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। थीम्स मतलब कि आपकी कौन सी करंट थीम है, कौन सी न्यू थीम है, आप ऐड कर सकते हैं। आप इधर से थीम सर्च कर सकते हैं, या अगर इसके अलावा वर्डप्रेस की रेपोजिटरी के अलावा आपके पास कोई थीम है तो आप वो भी यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ से सिंपली अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कस्टमाइज़ की। कस्टमाइज़ में आपको, जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में कहा था इस कोर्स की, कि वर्डप्रेस जो है वो हाईली कस्टमाइजेबल है। तो आपको कस्टमाइज़ करने का, थीम को कस्टमाइज़ करने का और काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग करने का आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये अगेन डिपेंड करता है आपकी थीम के अंदर कि आपकी जो थीम है उसका डेवलपर आपको कितनी कस्टमाइज़ करने की ऑप्शंस दे रहा है। लेकिन बेसिक कस्टमाइजेशन तो हर थीम में होती ही है वर्डप्रेस में, और यही वर्डप्रेस की खासियत है। विजेट्स, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में विजेट्स होते हैं, जैसे आपकी किसी भी वेबसाइट के अंदर विजेट्स हो सकते हैं, यानी कि एक साइड बार होता है, साइड बार के अंदर जो विजेट्स आपको शो हो रहे हों। फॉर एग्जांपल मैं विजेट डालना चाहता हूँ कि ब्लॉग से कुछ सर्च कर रहे हैं, या हो सकता है एक विजिट हो के लाइक माई फेसबुक पेज, या एक विजिट हो सकता है सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, या एक विजिट कोई टेक्स्ट वगैरह हो सकता है कि टेक्स्ट वगैरह मैं कोई ऐड कर दूं या अपने बारे में कुछ लिख दूं। मतलब कुछ भी आप ब्लॉग पोस्ट और पेजेस के अलावा अपने होम पेज पे या वेबसाइट के किसी भी पेज पे शो करना चाहते हैं उनको हम विजिट्स बोलते हैं। तो इधर से आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजिट्स को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी इधर 3 विजिट्स ऐड थे, सर्च, रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स, और मैंने एक कैटेगरीज का पेज भी उठा के
इधर रख दिया। और अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ, सिंपल मैं इधर से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। इसके बाद बारी आती है मेन्यूज की। मेन्यूज सिंपल जो मेन्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे होम पेज पे ये अगर कैटेगरीज बनी हुई हैं तो मैं कैटेगरीज शो करवाऊंगा। मेन्यूज के एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेन्यूज जो हैं वो साइट की नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये सर्च इंजन के लिए भी और यूज़र के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये देखें, एक ये मेन्यू बना हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, एक ये मेन्यू है और एक ये मेन्यू है। ये भी देखें, मैंने अगर कोविड-19 की अपडेट्स लेनी हो इस वेबसाइट में, मैं बजाय इधर के सर्च करूं, पर पता नहीं कितनी ज़्यादा पोस्टें आ जाएंगी क्योंकि ये हेल्थ की वेबसाइट है। तो बजाय इसके मैं सिंपल इधर से मेन्यू पे क्लिक करूंगा और ये मेरा कोविड-19 का जो पेज है वो लोड हो जाएगा, और इधर से मैं कोविड-19 की अपडेट इस वेबसाइट के ऊपर देख सकता हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि मेन्यूज़ कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेन्यूज़ के बाद बारी आती है हेडर की। हेडर जब आप नॉर्मली वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं फ्रेश इंस्टॉल, तो हेडर का ऑप्शन शायद किसी थीम में आपको ना मिले, और किसी थीम में आपको मिल भी सकता है। हेडर ये ही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस थीम के अंदर हेडर का ऑप्शन है, तो मैं इसी थीम का आपको दिखा देता हूँ कि इस थीम में हेडर से क्या मुराद है। जब आप हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर में जाके आप हेडर को एडिट कर सकेंगे, यानी कि कस्टमाइज़र ही लोड कर देगा ये, और इसके अलावा हेडर का कुछ नहीं होगा। ये जनाब ये हेडर है इस पेज का, ये जो मैं ब्लू इधर से कॉपी कर रहा हूँ, ये हेडर है, और इसको एडिट करने का ऑप्शन जो है वो आपको हेडर में मिलेगा। बैकग्राउंड भी इसी थीम का ऑप्शन है। ये जो बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है ये एप्पल की, तो ये इसको एडिट करने के लिए उन्होंने बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ थीम पर डिपेंड करता है। इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन, हालांकि प्लगइन्स का जो मेन्यू में हिस्सा है वो अलग से मौजूद है, लेकिन इस थीम के डेवलपर ने इधर से भी, यानी कि थीम के जो प्लगइन है अपने, जो ये थीम प्लगइन्स रिकमेंड करती है वो इधर दिया हुआ है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। इसके बाद थीम एडिटर आ जाता है। थीम एडिटर, अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं हैं और आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और बिल्कुल न्यू हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप कभी भी एडिट थीम्स के अंदर ना जाएं, क्योंकि एडिट थीम्स जो है वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। इसके अंदर जब आप जाएंगे आपको थीम्स की जो फाइल हैं, अपनी थीम की फाइल वो शो होंगी और सारी प्रोग्रामिंग होगी। आप इधर से फिर कोई भी सेक्शन अपनी थीम का चेंज कर सकते हैं, ये जैसे CSS इधर शो हो रही है। अपीयरेंस के बाद बारी आती है प्लगइन्स की, और प्लगइन्स के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। प्लगइन एडिटर सेम लाइक थीम एडिटर ये भी काम करता है। ऐड न्यू प्लगइन, कोई भी नया प्लगइन ऐड करना हो या अपनी डायरेक्टरी से अपलोड करना हो तो उधर जाकर कर सकते हैं। और इंस्टॉल प्लगइन्स जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए होता है। अभी प्लगइन्स क्या होता है ये टॉपिक हमारी अगली वीडियोस में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं यूजर्स पे। यूजर्स यानी कि आप एडमिन हैं। वर्डप्रेस में एडमिन के अलावा भी बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा और मुझे इधर से ऑप्शन मिल जाएंगी, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर। बाय डिफ़ॉल्ट जो बंदा वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो अभी नया यूज़र भी बना सकता है, सिंपली इधर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल लिख के, और उसको कोई भी रोल असाइन कर सकता है, फॉर एग्जांपल एडिटर या ऑथर या कुछ भी। तो देखें कितना इजी है वर्डप्रेस के अंदर किसी और यूज़र को एक्सेस देना आपकी वेबसाइट में। यूर प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है टूल्स की। टूल्स के अंदर वर्डप्रेस के कुछ बेसिक टूल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट मतलब कि आपकी वेबसाइट है और आप उसका बैकअप डेटा, आपकी होस्टिंग जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही, या कुछ इश्यू हो जाता है और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो सारी की सारी इंपोर्ट कर दें ताकि आप किसी और जगह इसको अपलोड कर सकें। तो आपको एक सिंपली एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है और आपकी ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट का डेटा इंक्लूडिंग इमेजेस, पोस्ट, कमेंट्स, हर चीज़ उठा के आपकी डाउनलोड हो जाएगी एक XML फाइल में। और इसी तरह इंपोर्ट काम करता है। अगर आपने डाटा इंपोर्ट किया
एक्सपोर्ट किया था पहले, और अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इंपोर्ट के बटन पर जाके क्लिक करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। टूल्स के अंदर एक और ऑप्शन आता है हमारे पास साइट हेल्थ का। इधर साइट हेल्थ में हम जाके चेक कर सकते हैं कि हमारी वर्डप्रेस की जो साइट की हेल्थ है वो कैसी है, यानी कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, इश्यूज रिलेटेड तो सर्वर डाउन तो नहीं है, अगर लोड टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वो क्यों है, अगर कोई प्लगइन में कोई मसला आ रहा है या थीम में कुछ मसला आ रहा है तो वो डिटेक्ट करके आपको बता देता है। अगर कोई कोड में इश्यू होता है, थीम्स अक्सर कोड में वर्डप्रेस के इश्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको बता देता है। फिलहाल ये वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉल है, कोई एक दो प्लगइन्स इंस्टॉल हैं अभी, तो इस वजह से ये साइट गुड शो कर रहा है। इसके बाद बारी आती है सेटिंग्स की। टूल्स के बाद सेटिंग्स की बारी आती है। सेटिंग में सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में जाके आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल वगैरह देख सकते हैं, टैगलाइन एडिट कर सकते हैं और साइट हेल्थ एडिट कर सकते हैं। आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि नया यूज़र जो साइन अप करेगा आपकी वेबसाइट पर तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रोल होगा। तो सब्सक्राइबर बाय डिफ़ॉल्ट इधर सेलेक्ट हुआ होता है और इसको सब्सक्राइबर ही रहने दें। अभी जो नया यूज़र आएगा उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर तो बना नहीं सकते, इस तरह तो कोई भी यूज़र आके आपकी वेबसाइट का एडमिन बन जाएगा और वो कुछ भी उसको प्रिविलेज मिल जाएगी। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में हमारे पास डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना आ जाता है। कैटेगरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या क्या होता है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आ जाता है कि स्टैंडर्ड, असाइड, चैट, गैलरी। तो स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। ये भी अगेन थीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपको मिलती हैं। मेल सर्वर आ जाता है, यानी कि जो भी यूज़र आपके कॉन्टैक्ट पेज पे जाके या आपकी वेबसाइट से आपको ईमेल सेंड करता है तो वो किस ईमेल पर जा रही होगी आपकी ईमेल, तो वो मेल सर्वर जो है यहाँ से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे healthinnature.com है, तो मैं अगर लिख देता हूँ contact@healthinnature.com, तो जितने भी ईमेल इस वेबसाइट से भेजे जाएंगे वो contact@healthinnature वाले ईमेल पर जाएंगे। राइटिंग के बाद बारी आ जाती है रीडिंग की। और रीडिंग के अंदर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेटेड टू यूज़र हैं, यानी कि जो यूज़र हमारी वेबसाइट पर विजिट करने आएगा। फॉर एग्जांपल होम पेज का पूछा गया है कि आप अपना होम पेज कौन सा रखना चाहते हैं। होम पेज आपका लेटेस्ट पोस्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट अपलोड करें आप और सबसे पहले वही आपके होम पेज पर शुरू हो, यानी कि एक नॉर्मल जो ब्लॉग के अंदर होता है। या एक स्टैटिक पेज भी हो सकता है जो नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर होता है, ब्लॉग्स के अंदर नहीं होता। तो एनी हाउ आप एक स्टैटिक पेज भी बना सकते हैं और वो इधर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे जितने भी मेरे पेजेस हैं वेबसाइट में वो शो हो जाएंगे। और फिर आपको ब्लॉग के लिए एक अलग से पेज बना के ब्लॉग का पेज भी सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। सिंपल फिर ये पूछा जाता है कि आपकी वेबसाइट की जो होम पेज है उस पर कितनी पोस्टें वगैरह शो करनी है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। डिस्कशन में आप कमेंट्स वगैरह की बारी आ जाती है कि कमेंट्स वगैरह यूज़र कैसे कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होगा। मीडिया में आपकी वेबसाइट का इमेजेस वगैरह का जिक्र हो जाता है। उसके बाद परमालिंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ के पर्सपेक्टिव से। परमालिंक्स को बहुत अहमियत हासिल है। परमालिंक्स कोई भी आप नई पोस्ट करते हैं, पेज बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, तो उनका यूआरएल का जो स्ट्रक्चर होगा, जो सर्च इंजन में होगा या किसी ब्राउज़र में उसका यूआरएल जो बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप सेटिंग कर सकते हैं परमालिंक्स के अंदर जाके। बाय डिफ़ॉल्ट डे एंड नेम सिलेक्ट हुआ होता है, तो आपने सिंपल इधर क्या करना है, पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये ही रिकमेंडेड सेटिंग है हर बंदे के लिए, चाहे वो ब्लॉग हो या वो वेबसाइट हो। डे एंड नेम से क्या होता है कि जब भी आप पोस्ट करते हैं उस दिन जो दिन होता है वो भी यूआरएल के अंदर आ जाता है और आपका जो यूआरएल है वो बड़ा अजीब सा शो होता है। न्यूमेरिक में कोई भी रैंडम नंबर उठा के आपके यूआरएल में आ जाते हैं और प्लेन के अंदर भी कोई रैंडम नंबर आपके यूआरएल के अंदर आ जाते हैं। और पोस्ट नेम जो है, आप जो भी पोस्ट करते हैं उसका जो टाइटल होता है वो आपके यूआरएल के अंदर शो हो रहा होता है। तो यही रिकमेंडेड सेटिंग है। प्राइवेसी में आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ जाती है। ये वर्डप्रेस 5 के अंदर ये अपडेट आई थी, इससे पहले ये चीज़ इसमें मौजूद नहीं होती थी।
आपका इससे कोई ख़ास मकसद नहीं है, आप सिंपल पेजेस में जाकर अपना प्राइवेसी पॉलिसी ऐड भी कर सकते हैं। पेजवेयर ये एक प्लगइन है, ये वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉल के अंदर मौजूद नहीं होता और इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि प्लगइन्स की बात हम बाद में करेंगे। ये मैंने प्लगइन जो है ये खुद इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस, ये W3 कैशे प्लगइन मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है और W3 कैशे प्लगइन्स की वजह से ये एक परफॉर्मेंस का मेन्यू आ रहा है। अगर मैं इस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर दूं तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये दोनों प्लगइन जो हैं इनके मेन्यूज़ आ रहे हैं साइड पे, तो मैं इनको फिलहाल डीएक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि जो वर्डप्रेस की बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल होती है विदाउट एनी प्लगइन वो कैसी होती है। ये देखें, ये दोनों मेन्यूज़ जो हैं पेज लेयर और परफॉर्मेंस ये दोनों गायब हो चुके हैं। अभी अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स कैसे होते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और अपने जो पसंद का प्लगइन यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लगइन हो वो कैसे हमने ढूंढना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। आज की वीडियो में हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को थोड़ा डिटेल के अंदर देख लिया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और आपने जो टास्क परफॉर्म करना है वो आपने किस टैब के अंदर जाके परफॉर्म करना है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी तो उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आपको अच्छे से एक ही वीडियो के अंदर सारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समझा दूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अगर फिर भी कोई इशू है तो कमेंट्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इशू अपना पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।